सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सनकादिक कुमार कहते हैं भैया नारद जी, इस भागवत की कथा का निरंतर पान करना चाहिए, निरंतर सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। होगा क्या? बोले भागवत की कथा सुनते सुनते, एक बार में नहीं, जब आप लगातार भागवत की कथा सुनते रहेंगे, भागवत की कथा सुनते रहेंगे, भगवान का सत्संग करते रहेंगे, तब हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान हमारे मन में आकर के, हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। जो हमारे मन में अविद्या, अस्मिता, दूसरे के लिए पाप भरा हुआ है, वो सब निकल जाएगा, तब जाकर के भगवान प्रवेश करेंगे। इसलिए इस भागवत की कथा का निरंतर पान करो। लिखा है न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायास फलेन समताम नयेत्। जो गंगा नहीं जा सकते, उनके लिए साक्षात घर में ही भागवती गंगा प्रकट हो जाती है और घर में ही उनको पवित्र कर देती। लिखा है कि जो फल गाय की सेवा से प्राप्त होता है, जो फल तुलसी का पूजन करने से प्राप्त होता है, वही फल भागवत की कथा का श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। सनकादिक कुमार कहते हैं भैया नारद, जिसने भगवान ने जिसको मनुष्य बनाया और मनुष्य का जन्म पाकर के भी जो भागवत की कथा को श्रवण नहीं करता, उससे बड़ा निकृष्ट कोई नहीं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद बदते न नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। सनकादिक कुमार कहते हैं भैया, जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, उसने केवल अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया, उसने जीवन में कुछ नहीं किया। वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, मनुष्य योनि में रहते हुए भी वो गधे के समान है। और सनकादिक कुमारों ने कहा, ये हम नहीं कह रहे, एवं बदंति दिव्य देव समाज मुख्य। ऐसा आकाश में देवताओं का समूह कहता है कि इनको भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, फिर भी ये भगवान की कथा नहीं सुनते, फिर भी ये भगवान का सत्संग नहीं करते। निरंतर भागवत की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। अभी भागवत की कथा का महात्म्य ही चल रहा है, अभी भागवत की कथा प्रारंभ नहीं हुई, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, अभी महात्म्य ही चल रहा था। देखा कि पीछे से संकीर्तन की ध्वनि आने लगी। जो भक्ति, जो ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में पड़े हुए थे, अभी भागवत की कथा का महात्म्य सुन करके ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई, ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए और अपनी माता भक्ति के साथ में और नृत्य करते हुए, गायन करते हुए हरिद्वार पहुंच गए। और सभा के मध्य में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ने इतना सुंदर नृत्य किया। सारे जो देवता बैठे थे, जो संत बैठे थे, जो ऋषि बैठे थे, जो वेद पुराण मूर्त रूप लेकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन है? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्तः। आपस में विचार करने लगे, ये देवी कौन है, ये दोनों पुरुष कौन है, कहां से आ गए? और वो तीनों भगवान के सुंदर नामों का संकीर्तन कर रहे हैं।